हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि प्राइस स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्राइस पॉलिसी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, क्या हमारा इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है एंड क्या इसके लिए गाइडलाइंस दी गई है। एंड देन हम इसके स्टडी करेंगे मेथड्स कौन कौन से हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी प्रोडक्ट का प्राइस जो भी प्रोड्यूसर है वो सेट कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ प्राइसिंग। अगर हम बात करें मार्केटिंग मिक्स की, तो मार्केटिंग मिक्स के हमारे 4 पीस होते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अगर इन 4 पीस में से जो एक पी हमारा होता है प्राइसिंग, प्राइसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है हमने उसका क्या प्राइस सेट करना है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए। प्राइस यानी जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटी टर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सो दैट कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेटिस्फाई हो एंड जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो। इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को सेट करें। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की, इन ये चारों हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन जो है ये प्राइस टेकर होती है ना कि प्राइस मेकर होती है। इनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता प्राइस पे, तो इनको प्राइस स्ट्रेटजी बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ये कोई भी प्राइसिंग प्लान नहीं करते कि हमने क्या जो है प्राइस वो फिक्स करना है, ये ठीक है। बट जो हमारी मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, तो इनका प्राइस पे कंट्रोल होता है, या तो पार्शियल कंट्रोल होता है या फिर फुल कंट्रोल होता है। लाइक अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक की, तो यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल होता है, मोनोपोली की बात करें तो फुल कंट्रोल होता है। तो ये अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है प्राइस को सेट कर सकती है, फिक्स कर सकती है। टाइम टू टाइम जो है प्राइस के अंदर भी वेरिएशंस आती हैं। जो प्रोड्यूसर है वो प्लान करता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, ठीक है, वेरियस मेथड स्ट्रैटेजी को यूज़ करता है एंड देन अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करता है, ताकि जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसको वो सक्सेसफुली अचीव कर सके। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है, या फिर सर्वाइवल का हो सकता है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए कि हमने करंट प्रॉफिट है उनको मैक्सिमाइज़ करना है, मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है, मार्केट स्कीमिंग को मैक्सिमाइज़ करना है, या फिर प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप होगी हमारी, ठीक है, या फिर हमने अपनी सेल्स को ही इंक्रीज़ करना है, राइट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे प्राइसिंग को, ठीक है। तो तब भी जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस सेट करेगा, तो डिफरेंट जो है कि वो अपने प्राइस को कैसे सेट करता है, इसको बहुत सारे फैक्टर हैं जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। प्रोड्यूसर क्या देखेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करूं मार्केट के अंदर, उसका क्या प्राइस रखूं, कैसी मार्केट की कंडीशन है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हम मेरे प्राइस को, मेरे प्रोडक्ट को अफेक्ट करेंगे। पहले मैं उन जो भी फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करूं एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी हमारे ये चीज़ें हैं इन सब को लेकर फिर मैं जो है डिसीज़न लूँ अपने प्राइस का, उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस को सेट करूँ। क्योंकि जो प्राइस डिसीज़न है ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें टाइम टू टाइम इसको रिव्यू भी करना पड़ता है, फॉर्मुलेट भी करना पड़ता है एंड बहुत सारे फैक्टर यहाँ पे ध्यान में रखने पड़ते हैं। फैक्टर हम कंसीडर कौन से करते हैं, अगर हम इंटरनल फैक्टर की बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विद इन कंपनी होते हैं। लाइक फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है हम ये देख रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी लग रही है, हमारे प्रोडक्ट का नेचर क्या है, लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का, ठीक है, लोग इसको कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ यूज़ करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी कैसी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइस पॉलिसी कैसी है, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर क्या उनसे होगी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, राइट। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है, जैसे हमारी होगी गुडविल कैसी है कंपनी की, डिग्री ऑफ कंपटीशन कैसा है मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, परचेजिंग पावर कैसी है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं, इन पे तो कोई भी जो हमारा कंट्रोल नहीं है ये, बट ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को। इन सारे फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, ताकि जो भी जैसे भी ये हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग को, हमारे प्राइसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रही है, हम उसको डिटेल में स्टडी कर सके और उसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को सेट कर सकें। नेक्स्ट हमारे कि गाइडलाइंस क्या है प्राइस फिक्सन की और स्ट्रैटेजी
कि मतलब जो भी हम प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट तो हमें देखना चाहिए हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे प्रोडक्ट की जो है कि कितना लोग उसको डिमांड में है हमारा प्रोडक्ट, कितना लोग उसको मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें या फिर हम कोई न्यू स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे, न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रहे, हम उसके बारे में बात करें तो वो ये चीज़ें भी जो है अफेक्ट करेगी कि प्राइस हमारा जो भी हम सेट कर रहे हैं वो हमारी प्राइम कॉस्ट को कवर करना चाहिए। प्राइम हमारा जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जिससे जो है हमारे पब्लिक जो है उनका इंटरेस्ट को हार्म करे। हमने ऐसा प्राइस सेट नहीं करना है। उसके बाद है कि तब भी हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे तो हम देखेंगे जो भी मार्केट के अंदर बाकी की फर्म है उनका जो है उनका प्रोडक्ट है, अगर वो हमारा सब्स्टिट्यूट है या फिर हमारे जो कंपटीटर्स हैं, हम उनके प्रोडक्ट का प्राइस भी देखेंगे, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है और कितना वो प्राइस सेट कर रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि वो हमारे कंपटीटर्स है, वो भी हमारे प्राइस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हमारा जो भी प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी जो मिनिमम कॉस्ट आए और मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट हो। सो इसके बाद हम बात करते हैं प्राइसिंग मेथड की। प्राइसिंग मेथड में हमारा फर्स्ट आता है फुल कॉस्ट प्राइसिंग। फुल कॉस्ट प्राइसिंग को हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने देखते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, देन उसके अंदर हम अपना कुछ मार्जिन ऐड करते हैं और फिर हम अपना प्राइस सेट करते हैं। इसको हम मार्कअप प्राइसिंग भी बोलते हैं और एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं। लाइक हम देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है। हम मान लेते हैं हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट ₹10 आ रही है, उसके अंदर हम अपना कुछ मार्कअप ऐड करेंगे। लाइक हमने बात कर ली कि हम इसके अंदर 30% है जो अपना मार्जिन ऐड कर रहे हैं, तो हम 10% का 30% निकालेंगे, दैट इज़ 3। तो 10 में 3 ऐड करें, 13 हमारा क्या हो गया, प्राइस सेट कर लिया। तो हमारे पास तब हम यहाँ पे अगर प्राइस सेट कर रहे हैं तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लग रही है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है और हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है। उसके बाद ही हम उसके अंदर कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके, अपना मार्जिन ऐड करके देन हम यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हैं। और हम यहाँ पे जो इसका डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का, हम यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में और जो हमारे कंपटीटर्स हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, उन चीज़ों की यहाँ पे हम स्टडी नहीं करते। हम सिंपल अपनी कॉस्ट देख रहे हैं और उसके अंदर अपना मार्जिन ऐड कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्राइस को सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। सो सेकंड अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग की, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, प्राइस डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, अगर हम एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करें उसकी कॉस्ट कितनी आती है, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज करना टोटल कंट्रीब्यूशन टू फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। वेरिएबल फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो जो हमारी पॉलिसी होगी वो ज़्यादा एग्रेसिव होगी, तो जो प्रोड्यूसर है उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकता है, उसकी जो ज़्यादा सेल हो सकती है, मतलब सेल मैक्सिमाइजेशन का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। बट जो ये प्रैक्टिकल इतना मेथड है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो अगर हम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एडिशनल यूनिट के बेस पे, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे हम यहाँ पे प्राइस सेट कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसका क्या जो है ड्रॉबैक क्या है कि प्रोड्यूसर इतने एजुकेटेड नहीं होते कि उनको पता हो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो ये भी इसका क्या है, एक तरह से डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं सेटिंग इनिशियल प्रोडक्ट प्राइसेस, यानी तब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी, उसका प्राइस वो कैसे सेट करती है। तो इसके अंदर हमारे दो आते हैं, फर्स्ट हमारा मार्केट स्कीमिंग एंड सेकंड वन इज़ मार्केट पेनिट्रेशन। अगर हम मार्केट स्कीमिंग की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे जो है जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाई रखा जाता है। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है। लाइक अगर हम करें एप्पल के जो फ़ोन आते हैं, आईफोन तब भी लॉन्च होता है, तो उसका जो स्टार्टिंग तब उसकी इनिशियल प्रोडक्ट की बिल्कुल तब वो लॉन्च नया आता है मार्केट में, उसका प्राइस वो बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, उसकी इमेज अच्छी बनी हुई है कस्टमर्स के माइंड में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रोडक्ट की। और उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि कंपटीटर्स नहीं अवेलेबल होने चाहिए आपके मार्केट के अंदर, कोई भी इजीली जो है आपके प्रोडक्ट के जैसा, मतलब एक तरह से कोई कंपटीटर ही नहीं है मार्केट में, तो वहाँ पे जो आप अपने प्राइस को हाई रख सकते हो। एंड
यहाँ पे हमें एडवांटेज मिलता है उन कंज्यूमर्स का जो हाई प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं हमारे, तब भी हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, राइट। अगर हम मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तब भी हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, स्टार्टिंग में हम अपने प्राइस को बिल्कुल कम रखते हैं, ठीक है, चार्जिंग लोएस्ट प्राइस फॉर द न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा एम क्या होता है कि हमने सेल अपनी इंक्रीज़ करनी है और मार्केट शेयर को कैप्चर करना है। इसका एग्जांपल है जियो तब आया तो इन्होंने क्या किया कि नेट भी साथ में फ्री मिल गया, हमें इतना सारा नेट मिल रहा है, कॉलिंग फ्री मिल रही है, ठीक है। तो एक तरह से सारी जो इन्होंने बहुत सारी मार्केट जो है अपनी जो है कैप्चर कर ली, मार्केट शेयर इनका बहुत इंक्रीज़ हो गया एंड उसके बाद अब इन्होंने प्राइस जो है इंक्रीज़ कर दिया। तो एक तरह से इन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। और जो प्राइस स्कीमिंग है, प्राइसिंग मार्केट स्कीमिंग है, यहाँ पे जो है हमारा एग्जांपल क्या है, आईफोन। तब भी उनका कोई भी नया फ़ोन लॉन्च होता है तो वो बहुत हाई चार्ज करते हैं प्राइस। क्यों? क्योंकि उनकी जो इमेज एक तरह से, जो उनका ब्रांड इतना चला हुआ है ना, उनकी इमेज इतनी अच्छी बनी हुई है, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, उनका कोई भी कंपटीटर नहीं है, तो वो इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, तब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। सो इसके अंदर क्या है, विद द फर्म एक्सपेक्ट टू अर्न अ प्लान और टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। तो ये एक सर्टेन प्राइस को फिक्स करती है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। ये जो मेथड है, ये जो काफ़ी जो फर्म्स हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाता है। इसके अंदर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर हमारी इंक्लूड होती है वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड कॉस्ट भी, एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने टारगेट रेट ऑफ रिटर्न कितना लेना है, और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको 3 मेथड दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट है हमारा द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100, यानी तब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम कॉस्ट के बेस पे जो है लेना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर हम सेल्स के बेस पे अपने टारगेट ऑफ रिटर्न को रखना चाहते हैं तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। एंड नेक्स्ट जो हमारा थर्डली है कि जब हम टारगेट रेट ऑफ रिटर्न को हम अपनी कैपिटल के बेस पे जो है देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, देन टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100, ठीक है। तो इन तीनों में से हम कोई भी मेथड है, जो हमारे यहाँ 3 डिफरेंट वेज हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी एक को। और जो भी हम यहाँ पे हमारा जो प्राइस फिक्स करते हैं, जो हमारा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न फिक्स करते हैं, वो हम आफ्टर टैक्स है वो फिक्स करते हैं। मतलब कि अगर हमें टैक्स लगने के बाद उसके बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा, उसके बेस पे हम जो है अपना रेट ऑफ रिटर्न फिक्स करते हैं और उसी के बेस पे हम अपने प्राइस को फिक्स करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा गोइंग रेट प्राइसिंग। सो जो हमारा गोइंग रेट प्राइसिंग है, ये अपोजिट है हमारा फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड का। वहाँ पे क्या था कि हम सिर्फ अपनी कॉस्ट को कंसीडर करते थे, जो भी हमारे कंपटीटर्स हैं और जो भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है और जो भी मार्केट की सिचुएशन है, हम उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे। बट गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या है कि जो भी मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है, ठीक है, हम उसी के बेस पे अपने प्राइस को एडजस्ट करेंगे कि मार्केट में क्या प्राइसिंग चल रही है। ये जो मेथड है सिर्फ स्मॉल और मीडियम नहीं, बल्कि जो लार्ज फर्म है वो भी फॉलो करती हैं। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसकी जो मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस फिक्स है, वही है जो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है चार्ज कर सकते हो। उससे ज़्यादा अपने कस्टमर से प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो फिर जो कस्टमर्स है वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। सो यहाँ पे हम कॉस्ट नहीं, बल्कि जो भी हमारी मार्केट के अंदर डिमांड है या फिर जो भी मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी गोइंग रेट है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइस को एडजस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा सील्ड बिड प्राइसिंग। ये कंपटीशन बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी फर्म है जो वो टेंडर्स मंगवाती है एंड जो भी पार्टिसिपेट होते हैं वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके अपना मार्जिन ऐड करके अपनी जो भी मतलब अपने सील्ड को एनवेलप में के अंदर डाल के फिर जो है फर्म को भेज देते हैं। एंड फर्म फिर क्या करती है, उन सबको चेक करती है एंड जिसके अंदर टेंडर की जो लोएस्ट कॉस्ट होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड प्रोडक्ट टेलरिंग। प्रोडक्ट टेलरिंग के अंदर क्या है कि यहाँ पे हम जो है अपनी जो पहले क्या करते हैं, हम
प्राइस को सेट कर लेते हैं कि हमने ना अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना रखना है, ठीक है, प्री डिटरमाइन किया जाता है प्राइस, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम कोस्ट स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं प्रोडक्ट का, कि तब हम प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हमारी इतनी कॉस्ट है जो लगनी चाहिए, ताकि जो भी हमारा प्री डिटरमाइन प्राइस है हम उस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें मार्केट के अंदर। लाइक अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आप मान लो कि हम कार बना रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि हमने ना ऐसी कार बनानी है जो कि हम मार्केट के अंदर 1 लाख के अंदर जो है उसका प्राइस 1 लाख रखे, तो मतलब उसको इतने प्राइस में मार्केट में बेच सके और उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी हो। तो हम उस प्राइस को देखते हुए ही हम उसको तैयार करेंगे। उसके अंदर मतलब हमने ऐसे ही रॉ मटेरियल यूज़ करना है या फिर जो भी हमारी कॉस्ट है हमने उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, और जो भी हमने प्री डिटरमाइन किया था प्राइस, उस प्राइस पे हम मार्केट के अंदर उसको सेल करेंगे, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिफ्यूज़ल प्राइसिंग। इसके अंदर क्या है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो डिज़ाइन किया जाता है किसी सिंगल बायर के लिए। लाइक कोई सिंगल, जैसे अगर हम बताएं कि हम जैसे कोई भी जैसे घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हर पर्सन का अलग अपना घर बनवाता है वो, तो अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन चाहिए, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन चाहिए कि तो ये वो वहाँ पे जो प्राइस है तो वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे ना कि उसने घर में क्या क्या उसने लगवाया है, कितनी मेहनत लगी है, तो जो भी मजदूर होगा वो अपने अकॉर्डिंग पैसा लेगा। ऐसे यहाँ पे है कि फर्म जो है एक सिंगल बायर की नीड को फुलफ़िल करती है एंड देन उसकी जो वो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट करेगी। मतलब कोई यहाँ पे कोई ये नहीं है कि हमने जो अगर ये काम करना है तो हम इसका इतना प्राइस लेंगे। जो भी सिंगल बायर है तब उसका ऑर्डर आएगा, फिर हम उसका जो भी उसका हम काम करेंगे, जो भी हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे भी हम उसको डिज़ाइन करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है प्राइस चार्ज करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब क्या है कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमारी डिफरेंट डिविजन्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, तो एक डिपार्टमेंट से या फिर आप बोलो एक सेंटर से दूसरे सेंटर के पास जब कोई प्रोडक्ट जा रहा है, मतलब एक जो प्रोडक्ट है वो एक सेंटर का फिनिश प्रोडक्ट है, बट दूसरे सेंटर के लिए, दूसरे डिवीज़न के लिए, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे हम अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो हम किस प्राइस पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे, मार्केट प्राइस पे करेंगे, ठीक है, या फिर हम उसको कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, या फिर हमने कॉस्ट में फिर अपना कुछ मार्जिन ऐड करके फिर हमने उसको आगे जो है ट्रांसफ़र करना है। तभी इसका जो नाम भी वो क्या है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। सो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट है, अगर हम जो प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी मार्केट में एग्जिस्ट है, उसकी जो मार्केट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। अगर मार्केट एग्जिस्ट करती है तो हम मार्केट प्राइस पे ही उसको ट्रांसफ़र करेंगे। सेकंड है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, ठीक है, हाँ, तो हम मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे जो है प्राइस सेट करेंगे। थर्ड है, अगर इम्परफेक्ट मार्केट है विद इम्परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट, देन उस केस में हम कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट भी उसके अंदर ऐड करेंगे, अपना कुछ प्रॉफिट, एंड देन उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, राइट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग। In the recent years, many firms do not produce single or homogeneous product but more than one product in their line। मतलब जो उनके प्रोडक्ट की लाइन है उसके अंदर ही वो मोर देन वन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है जो भी फर्म है। लाइक अगर एक फर्म है वो कार बना रही है, तो कार वो बना रही है, उसके डिफरेंट मॉडल्स होंगे, स्टाइल में अलग होगा, साइज़ में उनके डिफरेंस होगा, कलर में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हर मॉडल का जो है हर प्रोडक्ट की जो डिमांड भी अलग होगी, उसके लिए जो हमने प्राइस भी अलग अलग सेट करना पड़ेगा। तो उस केस में जो फर्म यूज़ करती है दैट इज़ मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग, और हम इसको बोलते हैं प्राइसिंग ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें डिमांड के प्रोडक्ट की, तो डिफरेंट जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी डिफरेंट डिमांड होगी, बट जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो सेम ही रहता है। सेम क्यों रहता है, क्योंकि जो फर्म है वो अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो सेम है। लाइक अगर हम बोलें होंडा कंपनी के पास एक मशीन है, ठीक है, तो वो चाहे अपनी कोई भी मॉडल बना रही है अपनी
किसी भी कार का, तो उनको जो वो मशीन यूज़ कर रही है वो तो सेम ही है। लाइक शीशे बनाने के लिए तो वो हर मॉडल के लिए जो शीशे बना रही है वो तो एक ही मशीन से बना रही है, व्हील बना रही है वो भी एक ही मशीन से बना रही है। तो सबके लिए अलग अलग मशीन तो होगी नहीं, बस उनका जो साइज़ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, राइट। तो हमारा जो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट है वो सेम रहती है, बट जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है एंड मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिफरेंट होता है हर प्रोडक्ट का। जो सस्ती कार होंगी उनका जो है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो महंगी कार होगी उनका ज़्यादा होगा। बट जो हमारे AC एंड MC है, दैट इज़ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारी इनसेपरेबल होती है। अगर हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर यहाँ पे बात करें, हम ये इसका एक ही कर्व बनाते हैं जितने भी हमारी प्रोडक्ट लाइन है। लाइक हमारे जो है हम 4 मॉडल बना रहे हैं A B C D, तो आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी, राइट। सो यहाँ पे हमने देखो एक ही उस कर्व में हमने चारों मॉडल हमारे बना लिए A B C D, और जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करेगी जहाँ से हमारी मार्जिनल रेवेन्यू को वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, और वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ EMR। EMR क्या है? इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। तो ये इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ से हम अपने प्राइस को जो चारों जो हमारे मॉडल हैं उनके प्राइस को सेट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट साइक्लिकल प्राइसिंग। इसके अंदर क्या है कि हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी कंट्री के अंदर बूम चल रहा है या फिर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, रिकवरी चल रहा है। मतलब एक तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, जनरल जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारी कंट्री का, एंड उसके बेस पे हम प्राइस को सेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग के अंदर क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस जो है हम चार्ज करते हैं एज़ पर डिमांड। प्राइस को चार्ज किया जाता है, लाइक अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे पीक ऑन, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे। अगर जिस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी उसको हम बोलेंगे पीक ऑफ, ठीक है, तो वहाँ पे जो है प्राइस हम कम चार्ज करेंगे। ये जो हमारा बेसिकली जो ये मेथड है हमारा यूज़ किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो हम स्टोर करके नहीं रख सकते, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इन केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। होता क्या है, लाइक हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो दिन के अंदर जो सुबह का टाइम है या फिर दिन के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है, ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। लाइक ऑफिस भी खुले होते हैं और दिन में मतलब एक तरह से सारा ही काम चलता है, सब अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ये वो है ना। बट जो रात का टाइम होता है, रात के टाइम पे इतना मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता इलेक्ट्रिसिटी का, रात के टाइम पे कम हो जाता है क्योंकि सारी इंडस्ट्री अगर हम बात करें या फिर ऑफिस वगैरह, कॉलेज, स्कूल सब कुछ बंद होता है, एक तरह से सारे इंस्टीट्यूट, तो उस टाइम पे जो है लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी जो वो कम यूज़ होती है रात के टाइम पे, तो वो हमारा क्या हो गया, पीक ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो उस टाइम हम प्राइस कम चार्ज कर लें, और जो हमारा दिन का टाइम है जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे, अपने उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, पीक लोड टाइम, एंड उस टाइम पे हम जो हमारे प्राइस को ज़्यादा चार्ज करेंगे। ऐसे ही लाइक अगर हम बोले समर में क्या होता है, लाइट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइक AC वगैरह के लिए, बट विंटर में थोड़ा कम यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से हम अब देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के जो भी अलग अलग टाइम पे, कि किस टाइम पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस भी ज़्यादा रख लेंगे, उसको हम बोलेंगे पीक लोड टाइम, और जैसे ही या फिर हम बोलेंगे पीक ऑन टाइम, राइट। और जैसे ही हमारा जो है प्राइस कम होएगा, वो कब होएगा, तब हमारी डिमांड कम होगी, ठीक है। तो डिमांड कम होगी, पीक ऑफ जो हम प्राइस पॉलिसी को फॉलो करेंगे और हमारा प्राइस कम हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा पीक लोड प्राइसिंग। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।